मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय यूजिंग ऑफ क्रैमर्स रूल। अभी हम लोगों को क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर 1 इक्वेशन लिख लेते फटाफट। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, पहले हम लोगों को इक्वेशन लिखना है यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ, राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, वैसे वो ax प्लस by इज इक्वल टू c, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये वही फॉर्म में ही लिखा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, चलो अभी हम लोग उसको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स में पहले x वाले कोएफिशिएंट्स 3 एंड 4 एंड y वाले कोएफिशिएंट्स -4 एंड 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, बट यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर dx के लिए हम लोगों को x के कोएफिशिएंट्स नहीं लेना है, पहले c के कोएफिशिएंट्स लेना है। 10 एंड 5, 10 एंड 5 एंड y के कोएफिशिएंट, सॉरी हाँ बराबर 10 एंड 5, फिर y के कोएफिशिएंट -4 एंड 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 10 ज़ा 30। ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 ज़ा 20 एंड इसका साइन माइनस रहेगा, उसको ब्रैकेट में रखो। 30 माइनस माइनस प्लस एंड ये 20, ये 50 हो जाएगा। फिर dy के लिए हम लोग क्या लेंगे, पहले x के कोएफिशिएंट्स 3 एंड 4, फिर c के कोएफिशिएंट 10 एंड 5, लास्ट c वाला लेंगे। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 माइनस 10 4 ज़ा 40, 40 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 25, बट साइन ग्रेटर नंबर का 40। ठीक है, अभी हम लोग को x फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन dx कितना आया हम लोगों का 50 अपॉन d हमारा 25 था, तो इसका आंसर 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा x 20 आया। फिर यहाँ पर हम लोग y फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन d -25 अपॉन 25, इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर -1 आएगा। देयरफॉर x एंड y का वैल्यू क्या आ गया 2 एंड -1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। सेकेंड 4x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये लिखेंगे, राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax plus by is equal to c।
ठीक है, x वाले नंबर्स पहले लिखना है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है तो यहाँ जाके +4, फिर ये 6x माइनस 5y है ना, तो यहाँ पर +5y हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अभी हम लोग इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। 4 and 6, 3 and 5 is equal to 4 multiplied by 4 minus 3 multiplied by 6, 4 4s are 60, 3 6s are 18। आंसर क्या आएगा? 18 माइनस 16 2, साइन ग्रेटर नंबर का। फिर dx, dx में हम लोग क्या लेते हैं? पहले c का नंबर्स ले, c के नंबर्स लेते हैं 4 and 8 एंड फिर y के 3 and 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 5 20 माइनस 8 3 24, 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, बट साइन ग्रेटर नंबर का। dy में पहले x के नंबर्स आएंगे, फिर बाद में c के नंबर्स आएंगे। 4 and 6 and 4 and 8। ओके, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 8 32 माइनस 6 4 24, 32 माइनस 24 6 and 2 8 आएगा, साइन ग्रेटर नंबर का प्लस ही है उसमें। देन x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन d, dx कितना आया? -4/8, सॉरी d -2 आया है, माइनस माइनस 2 1 2 2, इसका आंसर 2 आया। y का dy अपॉन d, dy आया है 8 और ये -2, 2 1 2 4, बट इसका साइन माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर x एंड y का वैल्यू देयरफॉर कितना आया है? 2 and -4। ठीक है, दो इक्वेशन सॉल्व हो गए। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अभी राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस dy इज इक्वल टू c, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये ऑलरेडी फॉर्म में ही दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही दिया है। ठीक है, हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे। x के साथ कुछ नहीं, मीन्स 1 है 2, फिर यहाँ पर y का वेरिएबल्स, y वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 1 3, ये -3 होगा, 2 2 4 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 होगा, बट ग्रेटर नंबर का साइन अप्लाई होगा। dx में x के कोएफिशिएंट्स नहीं लेना है, पहले c वाले कोएफिशिएंट -1 and 12, फिर y वाले कोएफिशिएंट 2, पहले c लेना है, c1 c2, और फिर b1 b2 वाले नंबर्स लेना है। ठीक है, अभी मल्टीप्लाइड करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, इसको ब्रैकेट में लो, फिर ये लो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 1 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 2 24, 24 माइनस 3 21 आएगा, बट ग्रेटर नंबर का साइन माइनस लगेगा। dy, y कोएफिशिएंट के नंबर नहीं लेंगे, पहले x वाले नंबर लेंगे, फिर c
कोएफिशिएंट सी के नंबर्स लेंगे हम लोग। 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1 12 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 1 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, साइन माइनस करेगा, 12 माइनस माइनस प्लस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 14 आएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं x के। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स कितना है -21 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, इसका आंसर 3 आया। y का dy अपॉन डी इज इक्वल टू 14 अपॉन -7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, बट इधर पे माइनस का साइन बच गया, तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा x एंड y का, x एंड y इज इक्वल टू 3 एंड -2। ठीक है, अभी मैं फोर्थ वाला भी कर देती हूँ यहीं पर ही साइड में। फोर्थ 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। ठीक है, फिर 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। फिर लिखेंगे राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। डी में x के और y के कोएफिशिएंट x एंड 6 एंड 8 एंड -4 एंड -3। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाई -3 माइनस -4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 3 ज़ा 18, इसका साइन माइनस का आएगा, फिर ये माइनस 8 4 ज़ा 32, इसका भी साइन माइनस करेगा, -18 माइनस माइनस प्लस 32, 18 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस का है, यहाँ पर प्लस हो रहा है बट यहाँ पर माइनस हो रहा है। ओके, अभी dx फाइंड आउट करेंगे। dx फाइंड आउट करना है तो x के कोएफिशिएंट को छुपा देना है। हम लोग को पहले c वाले नंबर्स लेना है, कोएफिशिएंट c के नंबर -12 एंड -2, फिर -4 एंड -4 -3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाइड बाय -3 -4 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, 12 3 ज़ा 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, फिर 4 2 ज़ा 8, 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। dy के लिए y के कोएफिशिएंट ले लेंगे, पहले x वाले कोएफिशिएंट देन c वाले, c के नंबर्स लेंगे, c कोएफिशिएंट्स लेंगे। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 ब्रैकेट -12 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 2 ज़ा 12 -12 -12 8 ज़ा 96, साइन -3, 12 का साइन -12 माइनस माइनस प्लस 96, 96 में से 12 माइनस होगा तो 84। ठीक है, अभी dx और x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, x का वैल्यू क्या है dx अपॉन d, dx कितना आया है 28 अपॉन 14, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, इसका आंसर 2 आया है। x का dy कितना आया है 84 अपॉन 14 इज इक्वल टू 14 1 ज़ा और 14 6 ज़ा, आंसर आएगा 6। तो देयरफॉर x एंड y का वैल्यू क्या आया 2 एंड 6। ठीक है।